इस पर एयरपोर्ट पर एक लड़का अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। फ्लाइट 2 घंटे लेट थी। आज वह लड़का बस एयरपोर्ट पर बैठकर अपने दोस्त आकाश से बात करते हुए कह रहा था, भाई यार इतनी फ्लाइट लेट कैसे हो गई आज से पहले तो इतना नहीं हुआ। इस पर आकाश ने शिवम को जवाब देते हुए कहा, भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो एयरपोर्ट वाले जानते हैं, मुझे क्या पता है क्या। आखिरी फ्लाइट 2 घंटे आज लेट किए हुए मौसम इंतजार कर सकते हैं, इसके से और कुछ हमें नहीं कर सकते हैं। आकाश का इतना कहना हुआ था कि इस पर शिवम ने आकाश को देखते हुए कहा, आकाश तू आज डॉट कल बहुत जाता है, दिमाग लगा रहा है, फिर क्या बात है। इस पर आकाश में शिवम को जवाब देते हुए कहा, मैं दिमाग कुछ नहीं लग रहा हूँ, बस समय इंतजार करने की सब कुछ कर नहीं सकते हैं। ये दोनों दोस्त अब इंतजार ही कर रहे थे। तभी फ्लाइट से किसी की एक अनाउंस हुआ थी, फ्लाइट दिल्ली जाने वाली राजस्थान एयरपोर्ट पर लॉन्च कर चुकी है जैसे ये। इस पर शिवम और आकाश तुरंत अपना बैग पर करके फ्लाइट की तरफ लेकर चलेगा। फ्लाइट को जाने तभी फ्लाइट के कर्मचारी रोकते हुए कहा, अपना वीजा और अपना पासवर्ड दिखाइए। जैसे उसे व्यक्ति ने यह कहा था, उसी पर आकाश सर शिवम ने अपना वीजा और अपना पासवर्ड दिखाते हुए कहा, यह रहा हमारा वीजा और यह हमारा पासपोर्ट। इसमें उसे व्यक्ति ने कहा, फिर आपको जाना कहाँ है। इसमें शिवम ने कहा, हमें दिल्ली जाना, आर्मी यूनिवर्सिटी। जैसे इस व्यक्ति ने यह सुन तो उसके हॉस्टल। उसने कहा, अच्छा आप आर्मी यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं, क्या बात है, आप यूनिवर्सिटी जाना क्यों चाहते हैं। इस पर शिवम ने उसे व्यक्ति को जवाब देते हो, क्या शर्म, वहां कुछ पढ़ाई करने जाते हैं। हमें पता चला कि हमारे देश के जितने जवान हैं कैसे हमारे देश की रक्षा करने के लिए अपनी जान न्योछावर करते रहते हैं, जैसे शिवम ने यह कहा था। इस पर उसे व्यक्ति ने उनके पीछे और पासवर्ड पर साइन की औकात। गुड लक सर, इतना केक वह व्यक्ति और किसी का पासवर्ड और वीजा चेक करने लगे और यह दोनों एयरपोर्ट के काफी नजदीक खड़े थे। तभी वहां फ्लाइट आ गई हो चुके, इसलिए दोनों फ्लाइट में जाकर बैठ चुके हैं। जैसे इन दोनों फ्लाइट में बैठे हैं तभी आकाश में शिवम से देखते हुए कहा, शिवम इस फ्लाइट में कुछ अजीब नहीं लग रहा है, आज तक मैंने कभी प्लेन में नहीं बैठा, आज पहली बार मैं एक प्लेन में बैठ रहा हूँ। इस पर शिवम ने आकाश को देते हुए कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो हर दिन प्लेन से सफर करता हूँ, मालूम है कि मुझे इसका टिकट काफी महंगा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत अगर काम से कम इसका। आकाश ने शिवम से कहा, भाई तुझे पता है कि इसका टिकट कितना महंगा जाता है। इस पर शिवम ने आकाश को देखते हुए कहा, ये तो मुझे ही पता है कि इसका टिकट खूब महंगा है, लेकिन हम कर भी कर सकते हैं, छोड़ ये सब, अपन तो टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है। आखिर क्या होगा आर्मी, जब यूनिवर्सिटी कॉलेज या पहुंचेंगे तभी फ्लाइट से एक फ्लाइट के कर्मचारी नाते यूं काकर अपनी सीट बेल्ट बांधने, जब फ्लाइट टेक ओवर करने वाली है जिसे उसे व्यक्ति ने कहा, तभी फ्लाइट चलने लगी। फ्लाइट खूब तेजी से राजस्थान एयरपोर्ट में चल जाए, तभी उसने अपनी उड़ान भरी और ये फ्लाइट आसमान में उड़ रही थी। अब इस पर शिवम ने कहा, आकाश में अब सोने जा रहा हूँ यार, कम से काम में पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगेंगे, तब तक मैं चैन की नींद मार लेता हूँ। इस पर आकाश कुछ नहीं बोल पाया। आकाश का ठीक है तो शिवम तुरंत बिना आकाश को देखे हुए चैन की नींद मार रहा था। अब फ्लाइट को आसमान में उड़ते उड़ते कम से कम रात के 12 बजे चुके थे। रात के 12 बजे शिवम के सपने में कुछ ऐसा हो रहा था जो शिवम का पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। होने जा रहा था, शिवम ने अपने सपने में देखा कि एक हवेली और एक हवेली में एक ऐसी आग लगी है कि सारे व्यक्ति चिल्लाई जा रहे हैं, हर तरफ से चीखने लगे और पुकारी की आवाज है। तभी उसे व्यक्ति ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, शिवम तू ही मुझे बचा सकता है, तुम उसे बचा बेटा। जैसे ही उसे आवाज नहीं है शिवम, जैसे आकाश में शिवम को हिलाते हुए कहा, भाई क्या तो ठीक है। इस पर शिवम ने कहा, मैं ठीक हूँ। लेकिन इस पर आकाश ने कहा, भाई तुझे देख के नहीं लग रहा है कि तो ठीक है, मैंने देखा कि तुम नींद में कुछ अजीब हरकत कर रहा है। जैसे ही आकाश ने यह कहा तो शिवम का चेहरा चौंक गया। मैं आ चुका था, शिवम बहुत सोच रहा था। तभी शिवम ने फ्लाइट के ऊपर एक लाल कलर का बटन दबाया। तभी वहां पर एक वेटर अपने हाथ में पानी का गिलास लेते हुए कहा, सर क्या चाहिए आपको। इस पर सुनने का, मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है। इस पर उसे व्यक्ति ने कहा, ठीक है ले सकते हैं। इतना कह के वह व्यक्ति शिवम को एक गिलास पानी, शिवम एक गिलास पानी पी के बस अपने मन में ही सोच रहा था, आखिर वह कौन था जो और कैसी थी वह हवेली जो उसमें से सीख और पुकार की आवाज में व्यक्ति बस इतना दर्द भरी आवाज में कह रहा था, बेटा शिवम तुम ही मुझे बचा सकते हो। ये सब शिवम के दिमाग में ये लगातार चलेगा। शिवम को अभी तक समझ में नहीं आता है उसे हवेली से रिश्ता क्या है। तभी आकाश में शिवम को हिलाते हुए कहा, भाई तो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि ठीक है। इस पर आकाश को शिवम ने जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। इतना कह के शिवम आकाश को बिना देखे बस फ्लाइट की खिड़की से बाहर देख रहा था। क्या फिर उसको सपना क्यों आया था और क्या था सपना का रहस्य, बस शिवम के दिमाग में घूम रहा था। रहे थे और कौन था वह व्यक्ति जो उसको पुकारे जा रहा था। 3 घंटे का सफर के बाद फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लॉन्च कर चुकी थी और जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट लॉन्च किए थे, इस पर फ्लाइट का एक कर्मचारी आते हुए, कहाँ हुए का सर दिल्ली हम पहुंच चुके हैं, आप अपने सीट से उतर सकते हैं। इतना कहते ही शिवम और आकाश दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आ चुका है। जब दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके होश उड़ गए। हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग की खूबसूरती, एक ऐसी खूबसूरती थी जो कोई कह नहीं सकता था। कहते हैं कि दिल्ली दिल वाले को होती है और दिल्ली दिल जले की होती है, कोई भी होती है। इस पर आकाश ने शिवम को देखते हुए कहा, भाई यहाँ से आगे हम कैसे चलेंगे। इस पर शिवम ने कहा, हमें जाना क्या है, बस हमें टैक्सी वाले को रोकना है, हमें आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जाना है। जैसे शिवम ने यह कहा तभी उनके सामने एक लाल कलर की टैक्सी वाला या करो की टैक्सी का ड्राइवर बोला, बताइए सर कहाँ जाना है आपको। शिवम ने उसे व्यक्ति को एक पर्चा थमते हुए कहा, हमें आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना है। जैसे उसे व्यक्ति ने यह कहा तो उसे टैक्सी ड्राइवर इन दोनों का शक्ल देखने लग गया। इन दोनों का शक्ल देखते हुए कहे, फिर आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज आप क्यों जाना चाहते हैं। इसमें शिवम ने कहा, हमें वहां पढ़ाई करने जाना है।
जैसे शिवम ने कहा था, ठीक है सर, गाड़ी में बैठे जाइए, हम लेकर चलते हैं आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज। इतना कहकर वह टैक्सी ड्राइवर अपनी गाड़ी ड्राइव करने लग गया। वह गाड़ी खूब दिल्ली के सड़कों पर तेजी से चला रहा था, जाता था। दिल्ली की खूबसूरती नजर आकाश और शिवम खूब ले रहे थे। दिल्ली के हर तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग और हर तरफ कैफेटे, रिया हर तरफ लाइटिंग से सजी हुई थी। उनको पहुंचते पहुंचते रात के 8 बजे चुके थे। जब रात के 8 बजे वह पहुंचे आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज, तभी आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज का बॉर्डर ने कहा, बताइए आपका क्या हम सहायता कर सकते हैं। इस पर शिवम ने उसे व्यक्ति को अपने बैग से पर्ची निकाल हुए थे। इसको उसे व्यक्ति ने कहा, अच्छा आप आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए आए हैं। जैसे ही शिवम ने यह कहा, जैसे उसे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, यहाँ से आप सीधे चले जाइए और सीधा जाकर राइट मुड़ जाइए, वहां आपको मिल जाएगा आर्मी यूनिवर्सिटी का ऑफिस। इतना कह के वह बॉर्डर उसको पता चला। शिवम और आकाश सीधे आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में चले जा रहे थे। कुछ पल में वह एक ऑफिस के सामने पहुंच चुके थे। ऑफिस में सब तरफ सन्नाटा था। उसे सन्नाटे के किसी व्यक्ति की आवाज में जिस व्यक्ति ने कहा, हाँ जी बताइए आपकी हम क्या सहायता कर सकते हैं। इस पर शिवम ने उसे व्यक्ति से कहा, क्या आप ही टीचर माथुर। इस पर उसे व्यक्ति ने कहा, मैं हूँ टीचर माथुर, आप बताइए आप क्या सहायता कर सकते हैं। इसमें शिवम ने टीचर माथुर को अपने बैग से एक पर्चा निकलकर वह दे दिया। जिसे शिवम माथुर ने वह पर्चा पढ़ा तो उनके चेहरे पर होश उड़ गए। उन्होंने कहा, अच्छा तुम उनके बेटे हो, क्या तुम्हारा नाम शिवम रविकांत है। इस पर शिवम रविकांत ने, टीचर माथुर सरकार, हाथ से मेरा ही नाम है, शिवम रविकांत, रविकांत ग्रुप का मालिक। लेकिन यह पाठ आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर किसी को पता चला तो आपकी आखिरी रात होगी। जैसे ही शिवम ने यह कहा था, टीचर माथुर समझ चुके थे कि शिवम का खाने का मतलब क्या था। इस पर टीचर माथुर ने कहा, ठीक है, आपको हम कॉलेज में न्यू एडमिशन पर पोस्ट और अप्लाई कर देते हैं। इतना कि एक वह व्यक्ति कुछ कंप्यूटर में अपना अंगुली चालान लगे। कुछ पल के बाद उसे व्यक्ति ने कहा, आप दोनों का सिलेक्शन हो चुका है, आप अब यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जा सकते हैं। जैसे ही माथुर ने यह कहा कि स्पेस, शिवम उनको कुछ नहीं बोल पाया। शिवम ने कहा, ठीक है, क्या हमें अपना रूम मिल सकता है, इसमें मत होने का। हाँ जी, आपके लिए तो रूम खुला हुआ है। आप इस कॉलेज की पिछले ग्राउंड में जाएंगे, टॉप को एक रूम मिलेगा जहां आपके 2 लोग और मिलेंगे, आपके साथ 2 लोग आप कोर्स मिलेंगे। इतना कहकर टीचर माथुर उन दोनों का कॉलेज के आखिरी फ्लोर के पास लेकर चले गए। जैसे टीचर माथुर ने इन दोनों को लेकर आया एक रूम के सामने, तो उसे रूम का नंबर था 402। उसे रूम का प्रोफेसर माथुर ने दरवाजा जैसे ही खटखटाया, तभी उसे रूम से एक व्यक्ति निकला। टीचर माथुर को देखते हैं उसे व्यक्ति ने कहा, सर बताइए आपने हमें कैसे याद किया। इस पर टीचर माथुर ने कहा, देखो प्रियांशु, आज से ये तुम्हारे 2 न्यू रूममेट, उनके साथ काफी कॉर्पोरेट करना। इतना करके टीचर माथुर इतना कहकर वहां से चले गए। तभी प्रियांशु इन दोनों को देखते हुए करा था, क्या आप दोनों का नाम जान सकते हैं। इस पर शिवम ने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम शिवम है और ये मेरा दोस्त आकाश है। इस शिवम ने यह नाम बताया तो इस पर प्रियांशु ने कहा, ठीक है, आप हमारे साथ आ सकते हैं। कि एक लड़का और अपने टेबल पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी प्रियांशु उसे लड़के के पास जाते हुए कहा, वीर भाई, यह आपके जिस लड़के का नाम वीर था। उसने कहा, हाँ प्रियांशु बोलो, आप मुझे कैसे याद किया भाई। इसे प्रियांशु ने वीर को देखते हुए कहा, वीर, यह हमारे आज से न्यू रूममेट 2 लोग हैं जो इस कॉलेज में अभी एडमिशन लेकर आ चुके हैं। जैसे ही वीर ने दोनों को देखा तो प्रियांशु, जब क्या इन दोनों का तुम्हें नाम पता ले चुके हो। इसमें प्रियांशु ने कहा, हबीब भाई, मैं इन दोनों का नाम पता ले चुका हूँ। ये तो एक का नाम है शिवम और एक का नाम है आकाश। ये दोनों राजस्थान एयरपोर्ट से दिल्ली आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में यह पढ़ने आए। जैसे ही प्रियांशु ने यह कहा थे, इससे भी ने कहा, ठीक है, उनके साथ इनको अपना रूम दिखा दो और तुम मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ मुझे बात करना है। जैसे ही भीड़ नहीं है कहा था, इसलिए प्रियांशु कुछ नहीं कह पाए। प्रियांशु बस वीर का साथ चला गया और इधर शिवम और आकाश अपने मन में सोच रहे थे, आखिर यह दोनों लड़के को देख कैसा अजीब क्यों लग रहा है, मुझे जैसे इन दोनों को मैं जानता हूँ। तभी आकाश ने शिवम को देखते हुए कहा, तुझे तो हर कोई लड़का अपना ही लगता है। तू बोलिए कि फ्लाइट में कैसे हरकत कर रहा था, बार बार कह रहा था कि हमें आ रहा हूँ बचाने के लिए। जैसे ही आकाश ने शिवम को फटकार लगाते हुए कहा था, इस पर शिवम कुछ नहीं बोल पाया। शिवम बस इतना शक, भाई यार मुझे उसे हवेली से कुछ काफी गहरा रिश्ता लग रहा। आखिर क्या है शिवम का आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आने का, और क्या थी उसे हवेली की रात जानने के लिए। सुनिए सुहानीपुर एक श्रापित सिर्फ पॉकेट एफएम। शिवम और आकाश आर्मी कॉलेज पहुंच चुके थे और उनका रूम भी मिल चुका था। उन अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण शिवम का चेहरा, शिवम तुरंत अपना कॉपी किताब लेकर आकाश को जाते हुए कहा, आकाश चला मैं चलने आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में। जैसे ही आकाश ने सुना था, आकाश में कहा, भाई यार कुछ देर और सोने देना मुझे। तभी इस पर शिवम ने उसको ऊपर चिल्लाते हुए कहा, तू कितने देर से सोने रहा है, अब मुझे सोने नहीं दूंगा, जल्दी चलाकर हम लेट हो जाएंगे तो आज हमारा पहला दिन ही बेकार जाएगा। जैसे शिवम ने यह कहा था, इस पर आकाश कुछ नहीं बोल पाया। जब वह दोनों लड़के तैयार होकर अपने रूम से निकल रहा है, तभी उनके सामने प्रियांशु और वीर आते हुए कहें, क्या बात है, तुम दोनों आज बहुत जल्दी तैयार हो गए। इस पर शिवम ने कहा, क्या करूं यार, आज हम काफी लेट हो चुके हैं। अगर हम पहले ही दिन आज हमारा खराब कर लेंगे तो फिर हम आगे से कैसे कॉलेज में सफर करेंगे। जैसे ही शिवम ने यह कहा था, इस पर वीर कुछ नहीं बोल पाए। वीर बस प्रियांशु का शक्ल देखने लगा। प्रियांशु भी बस वीर को शक्ल देखते हुए कह रहा था, वीर भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 2 नए स्टूडेंट हैं, इनको हमारे साथ तो चलना ही होगा। जैसे ही वीर ने प्रियांशु का जवाब भी सुनते, इस पर वीर, इसमें शिवम, आकाश और प्रियांशु और वीर, ये चारों दोस्त औज आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अपना कदम बढ़ा चुके थे। जब ये 2 अपने हॉस्टल से निकाल में यूनिवर्सिटी कॉलेज को पहुंचे तो शिवम आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। आर्मी यूनिवर्सिटी काफी बड़ा था।
दिल्ली के सबसे टॉप का कॉलेज था, जहाँ स्टूडेंट है आकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते थे और यहाँ से टॉप की किताब हासिल करके लेकर जाते थे। आकाश शिवम से कह रहा था, भाई ये कॉलेज कितना बड़ा है? इस पर शिवम ने कहा, दिल्ली का सबसे हाई कॉलेज है, या आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज। हमें इस कॉलेज में पढ़ते तो जाना ही होगा। इतना वह चारों दोस्त कॉलेज की तरफ रवाना हो चुके थे। कुछ ही पल में वह चारों दोस्त कॉलेज पहुंच चुके थे। जैसे ही कॉलेज पहुंचे तभी उनका स्वागत किया। टीचर माथुर ने कहा, क्या बात है, चारों दोस्त एक साथ ही इस पर? माथुर को वीर ने जवाब देते हुए कहा, टीचर माथुर से, सर हमारे चारों दोस्त आ चुके हैं, आगे हमें बताइएगा। मैं करना क्या? इस पर टीचर माथुर ने कहा, क्लास में बताओ, तुम सब बाहर ही खड़े हो। अभी जैसे ही टीचर माथुर ने यह कहा था, ये चारों के चारों ये चार दोस्त एक ही बेंच पर बैठ चुका था। अभी टीचर माथुर ने कुछ बोर्ड पर लिखते हुए कहा, देखो बच्चे, हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे आर्मी सोल्जर की, जो हमारे बॉर्डर पर एक हमारी जान की रक्षा करते हैं। उनको अपनी भी जान की परवाह नहीं रहती है। वह जब देखो अपनी जान खतरे में डालते रहते हैं। हर दिन उनके सामने एक नया दुश्मन जो भर के आता है। वह हमारे आर्मी इन दुश्मनों से लड़ने के लिए काफी अपने तेरे को मजबूत करते। अगर आपको भी आर्मी सोल्जर बना है तो आपको भी आर्मी सोल्जर की तरह अपनी डी में मजबूती रखना होगा, जैसे टीचर माथुर यह सब बताते हुए कहा था। इस पर शिवम काफी कोर्ट से सुन रहा था, लेकिन वीर और प्रियांशु टीचर माथुर से बात से सहमत हूँ। तभी वीर ने उठाते हुए कहा, टीचर इसमें मुझे कुछ आपसे सवाल पूछना है। जैसे ही वीर नहीं है, कहाँ थे इस पर? टीचर माथुर ने कहा, वीर को देखते हुए बताओ, वीर क्या मुझसे सवाल पूछना चाहते हो तुम इस पर? वीर ने टीचर माथुर से कहा, सर आप हम जहां तक सुने कि आप हमारे आर्मी सोल्जर की बात करें तो अपनी जान खतरे में डालते, लेकिन आप ये जरूर भूल गए क्या हमारे आर्मी जवान जो अपनी जान खतरे में जाते हुए हमारे भारत माँ से काफी प्यार करते हैं, उनके घर में क्या हो रहा है उन्हें? उनको कुछ मतलब बस अपनी जान तिरंगे को ऊपर उठते हैं। अगर आप इस बात को रखकर हमें पढ़ते तो हमें काफी अच्छा लगता है। वीर की बात सुनकर सारे कॉलेज के लड़का और लड़कियां वीर के लिए खूब जोरदार ताली बजा रही थी। इस पर टीचर माथुर का मुंह छोटा सा होगा। टीचर माथुर भी जानते थे उन्होंने जल्दीबाजी में कुछ गलती बोल दिया था। टीचर माथुर को यह एहसास हुए कि उन्होंने जल्दीबाजी में बहुत कुछ छोड़ दिया है। तो इस पर टीचर माथुर ने वीर के सामने देखते हुए कहा, ठीक है, फिर हम जानते हैं कि आप इस कॉलेज के हेड हैं, लेकिन आपको इतना जरूर होना चाहिए, क्या आप आर्मी सोल्जर के लिए यहाँ पढ़ने आए? हमारी पढ़ाई और हमारी कुछ रूल्स होती हैं जो हमें फॉलो करके जाना पड़ता है। अगर हम उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे कॉलेज का जो है वह हमें छोड़ेंगे नहीं। इस पर प्रियांशु ने माथुर सर से पूछा, माथुर सर आप जो हमें बता रहे हो हमें काफी आपसे सीखने को मिल रहा है, लेकिन आप हमें पढ़ाई के काफी अच्छे लोन देंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अगर आपको पढ़ने का मन नहीं है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। इतना कि प्रियांशु और फिर बिना टीचर माथुर को देखे हुए वहां से चले गए। तभी प्रियांशु ने इन दोनों की तरफ देखते हो, क्या तुम दोनों ऐसा नहीं चलोगे? इस पर उन दोनों ने कहा, नहीं, तुम जो हम टीचर माथुर की पूरी बात सुनकर आएंगे, जैसे शिवम ने यह कहा था। इस पर आकाश ने कहा, क्या भाई, क्या सुनेगा इनका बकवास, इससे अच्छा मैं जाए कुछ खा पी ले। जैसे ही आकाश ने कहा तो टीचर माथुर आकाश का शक्ल देखने लग गए। सबसे ज्यादा गुस्सा टीचर माथुर को वीर के ऊपर आ रहा था। अभी नहीं है, टॉपिक चेंज किया था ये चारों दोस्त। बिना टीचर माथुर की कोई भी बात सुने हुए कैपिटल एक तरफ निकल चुके थे। जब वह कैपिटल एरिया कैंटीन में पहुंचे तो तभी वीर ने प्रियांशु को देखते हुए कहा, यार ये दोनों हमारे नए दोस्त हैं, इनको इतना उदास कैसे हैं? उनके साथ में कुछ तो ऐसा करना होगा जो अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर पाए, जैसे भी नहीं कहा था। प्रियांशु ने इन दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों उदास क्यों हो? आखिर क्या बात हो गई है? इसमें शिवम ने प्रियांशु को आप देते हुए कहा, नहीं हम उधर से नहीं है, हम कुछ सोच रहा, हमने कितनी उम्मीद लेकर आए थे कि आर्मी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ के देश के लिए सेवा करेंगे, लेकिन इसकी पढ़ाई हमें काफी नॉलेज नहीं आ रही। आखिर ऐसा क्या है कि तुम दोनों वहां से उठकर आ गए? इस पर प्रियांशु ने कहा, टीचर माथुर उसे सवाल को गलत पढ़ रहे टाइगर, तुम्हें सवाल जानना है तो हम एक किताब देंगे, तुम उनको पढ़कर उन सारे सवालों का जवाब जान सकते हो कि आखिर उसमें क्या क्या लिखा और क्या हमारे जवान बॉर्डर पर एक अपनी जान की कैसे परवाह करे, बिना दुश्मनों से लड़ते हैं। प्रियांशु का पाठ काफी सही था। इस पर शिवम ने कहा, ठीक है चलो हम कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अपने रूम में। जैसे शिवम ने यह कहा था, इस पर प्रियांशु ने तुरंत एक वेटर को ऑर्डर दिया। वो वेटर के पास खाना लेते हुए कहा, बताइए सर क्या खाना चाहते हैं? इस पर वेटर वीर उसको देखते हुए कहा, तुम्हारे पास सबसे अच्छी डिश कौन है? जैसे ही वीर ने यह कहा था, इस पर उसे होटल का वीर का शक्ल देखने लग गया। तेल प्रियांशु, नो, इस वेटर को ऑर्डर देते, पहले तुम करे स्पेशल लेकर आओ और बाकी कुछ खाने में जो बढ़िया है वह दिशा लेकर हमारे पास आओ। इतना के कि वह बिना कुछ कहे वह बटोर वहां से चला। कुछ घंटे के बाद उनके सामने 4 स्प्राइट की बोतल आ चुकी थी। वह 4 स्प्राइट की बोतल गटागट पिया जा रहा था। उनके सामने कुछ बर्गर था। वह चारों बर्गर रेस्पिरेटरी पीते हुए एक दूसरे से बातों में से खो चुके थे कि उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके सामने वाला टेबल पर 4 लड़कियां आपस में कुछ बात कर रही थी। वह चारों लड़कियों जिन आपस में कुछ बात करें तो 4 लड़कियां में से एक लड़कियां ने कहा, यार तुझे पता है कि हमारे कॉलेज में 2 नए स्टूडेंट ने एडमिशन ले चुका है, जैसे उसे लड़की ने ये कहा थे। इस पर दूसरी लड़की ने कहा, सही कह रही है, उन दोनों लड़के का नाम मुझे पता है, टीचर माथुर ने हमें बताया था। उन दोनों लड़के का नाम है शिवम और आकाश। वह 2 लड़के आर्मी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपनी पढ़ाई करने के लिए आए थे, लेकिन पता नहीं कि आखिर प्रियांशु क्या हुआ, केवल दोनों को अपने साथ लेकर बैठे की तरफ चला गया। तभी प्रियांशु 4 लड़कियों को देखते हुए कहा, मैं जान रहा हूँ कि तुम हमारे बारे में बात करो, लेकिन इससे अच्छा क्या है कि उसे प्रपोज करना लेक्चर सुनने से अच्छा है कि हम यहाँ कुछ बैठकर, जैसे प्रियांशु और 4 लड़कियों को देखते हुए कहा था। उच्चारण लड़कियों को चेहरे पर पसीने की बूंद आने लग गई। कुछ 4 लड़कियां प्रियांशु से बहुत डरती थीं, क्योंकि प्रियांशी इस कॉलेज का सबसे बिजनेसमैन का बेटा था और उसका साथ था उसका दोस्त वीर,
एक अमीर फैमिली से, वह भी बहुत अमीर फैमिली से एक लड़का था कि दोनों लड़के इस कॉलेज का सबसे टॉप लड़के थे। इन दोनों का, लड़के के पास बिजनेस खूब टाइम। दोनों लड़कों ने यूनिवर्सिटी कॉलेज में आने से पहले इनके पापा उनके कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए बस एक साइन किया था कि यूनिवर्सिटी का हेड टाउन लड़कों का एडमिशन दे चुका था। वह हेड काफी डरता था क्योंकि अगर प्रियांशु का पापा को पता चलेगा कि आखिर उनके लड़के को एडमिशन नहीं मिला था, उनका कॉलेज बंद करने पर आ जाना था। उछालो लड़कियों के काफी डर रही थी। तभी शिवम ने उन 4 लड़कियां को देखते हुए कहा, देखिए, हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस प्रियांशु की मजाक करने की आ रहे थे, आप इसको सीरियस मत लीजिए। लेकिन शिवम को क्या पता था कि यह लड़कियां प्रियांशु की एक बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, क्योंकि 4 लड़कियां की देह में एक डर होता था। अगर यह चारों लड़कियों इन दोनों लड़के के पास जाती तो दोनों लड़के उनके यह हालत करते कि यह इस कॉलेज में कभी दिखाई नहीं देती। जब शिवम ने कहा कि आप लोग डरना, हम प्रियांशु की बस मजाक करने की आदत है, इस पर उन लड़कियों ने कहा, ठीक है सर। उन लड़कियों का बिना देखे हुए शिवम और आकाश अपना खाना एंजॉय करें। तभी प्रियांशु ने इन दोनों को देखते हो, क्या ठीक, अब हम चले? इस पर शिवम ने कहा, कहाँ चलना है? इस पर प्रियांशु ने कहा, चलो तो सारी, आज से तुम हमारे नए दोस्तों, रात से हर मुश्किल घड़ी में हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे प्रियांशु ने यह कहा था, उनके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। कुछ पल के अंदर इनकी दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी थी, कोई कह नहीं सकता कि यह कल ही मिले थे। यह चारों लड़के उठकर एक ग्राउंड की तरफ जा चुके थे। तभी प्रियांशु ने शिवम को देखते हो, क्या तुम हमारे साथ फुटबॉल खेलना चाहते हो? इसमें शिवम ने कहा, क्यों नहीं, इतना के उछालो लड़के फील्ड में फुटबॉल खेल रहे थे, वह फुटबॉल खेलने में लगे हुए थे। तभी उनके सामने एक जाकर फेरारी रिक्वेस्ट, फेरारी में से एक लड़की निकाला। वह लड़की जैसे उसे फेरारी में से निकली तो प्रियांशु और वीर और आकाश और शिवम उसे लड़की को देख ले गए। उसे लड़की को देखते हुए प्रियांशु ने इन दोनों का, यह इस कॉलेज की सबसे बिजनेसमैन की बेटी है, इसका नाम है रूही चौहान। जैसे प्रियांशु ने कहा कि इसका नाम रूही चौहान है, तो इस पर शिवम कुछ नहीं बोल पाया। आखिर कौन थी रूही चौहान जानने के लिए सुनी, और सारे सवालों को जब जानने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं और सुनिए।